आज समधत्ते मनीषया आइए भगवान सुखदेव की कथा की ओर चलते हैं। इन 6 प्रश्नों के जवाब देने से पहले सुखदेव स्वामी के चरणों में नमन किया। सूजी महाराज कहते हैं सुखदेव स्वामी गौलोक धाम में राधा रानी किशोरी लाडली जी की गोद में खेलते हैं। खिलौना है, किसके खिलौना है? राधा रानी किशोरी जी। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव स्वामी से कहा, बेटा तुम्हें संसार में जाना है और जन जन में जाकर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। सुखदेव स्वामी बोले, मैया मैं संसार में नहीं जाऊंगा। क्यों? कि विष्णु रमाया बलवती, विष्णु रमाया बलवती। अरे मैया मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले विष्णु की जो माया है ना वो बलवती है और मैं 2-4 माला आपके नाम की जो भजता हूँ संसार में जाते ही वो भी मेरे से छूट जाएंगे। 2-4 माला जो भजन करता हूँ संसार में जाऊंगा तो मेरे से वह भी छूट जाएंगी। मैया ऐसी कृपा करो संसार में न जाना पड़े। सारी दुनिया के लोग तो इससे बचते हैं और आप मुझे उसी में भेज रही हो। नहीं बेटा, जन जन का संवर्धन करना है, मार्गदर्शन करना है, मना किया है। समझाया, बेटा तुम जाओ, मेरा आश्वासन है तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा संसार में, जाइए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अब किसी भी कथा को जब पूर्ण होना होता है तो उसमें बड़ी दिव्य बात है कि देवर्षि नारद का बड़ा योगदान रहता है। देवर्षि नारद और नारद ऐसे संत हैं, बड़े विचित्र संत हैं। उधर सुखदेव स्वामी अंडज रूप में आए हैं। कैलाश के शिखर पर बर्फीली हवाएं चलने लगी, सुख पक्षी पक्षिणी वहीं पड़ा उन्हें छोड़कर उड़ जाते हैं। अंडे के रूप में, अंडज रूप में पड़े हैं श्रीमान सुखदेव स्वामी। सूजी महाराज कहते हैं संतजन जहां भजन करते हैं और वहीं कैलाश के रम्य शिखर पर भगवान भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, समाधि में हैं। देवर्षि नारद कैसे संत हैं मालूम है? देवर्षि नारद ऐसे संत हैं जहां कहीं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हो, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो वहां देवर्षि का आगमन हो जाए तो शुभारंभ हो जाता है। और जहां हमेशा बना रहे वहां देवर्षि चले जाएं तो हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देवर्षि बोले, इंद्र इंद्राणी में खूब झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी में करा दिया, लक्ष्मी नारायण में भी करा दिया, पर आज तक भोलेनाथ और पार्वती में झगड़ा नहीं करा पाए हैं। ऐसी कुछ युति हो जिससे इनमें झगड़ा हो जाए। कैसा भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसी शक्ति तो हमने कभी देखी नहीं जो आप लोगों में है। इतना लेट से तो कथा हो रही है, इतनी देर से हो रही है और फिर भी राधे राधे में कंजूसी कर रहे हो। आने में ही कंजूसी हो रही है तो बोलने में क्यों कर रहे हो? जब भी बोलने का अवसर मिले खूब बोला करो। कैसे बोलना है? प्यार से राधे 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 राधे। देखो किसी को अगर प्यास लगे तो पानी की व्यवस्था हमारे सेवा समिति ने रखी है।
कथा पांडाल में इधर जलपान की व्यवस्था है, अपना जाएं आराम से सुंदर जलपान करें और फिर कथा में बैठ जाएं। अगर प्यास लगी है तो, और अगर प्यास नहीं है तो कथा रसपान करें। एक बार प्रेम से कहें राधे 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 राधे। कि अतः साधो अत्र संधृत्यया संधृत्य यमनीशया। देवर्षि नारद गए हैं और उधर भोलेनाथ तपस्या में बैठे हैं। मन ही मन प्रणाम किया, आश्रम की ओर गए हैं और आश्रम में माता पार्वती झाड़ू सेवा कर रही हैं, बुहारी सेवा। देखते ही संत को एकदम से चकित हो गई। मनुस्मृति में वर्णन आया है, घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। सेठी जी, घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहा जाता है। गृहिणी चाहे तो स्वर्ग बना दे और गृहिणी चाहे तो उसे नर्क बना दे। पत्नी के दो नाम हैं, एक है पत्नी और एक है धर्म पत्नी। पत्नी वो नाम है, पत्नी मन जो पतन की ओर ले जाए। महेश्वरी जी, पत्नी जो पतन की ओर ले जाए, और धर्म पत्नी उसका नाम है जो धर्म की ओर ले जाए, जो धर्म की ओर वह होती है धर्म पत्नी। हाँ, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। घर में कोई आए तो आतिथ्य के लिए तत्पर रहे। पुराने जमाने में अतिथि आया करते थे। अच्छा, आप ये सुनकर सोच रहे होंगे क्या हमारे यहाँ मेहमान नहीं आते? अभी आते हैं मेहमान, मिलने वाले, जानने वाले। और पुराने समय में आते थे अतिथि। क्यों? अभी जो आएंगे ना वो टेलीफोन करके आएंगे, जी घर पर हैं, हम आ जाएं? आ जाइए। कितने बजे तक पहुंच रहे हो, इतना तक फिक्स हो जाता है। और पुराने जमाने में जिनके आने की कोई तिथि मालूम नहीं होती थी, उसे बोलते थे अतिथि। कब आए कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, जय श्री कृष्ण। आए गए का कोई पता नहीं। उसे कहते थे थी। और उस समय में ऐसे ऐसे अतिथि आते थे, महाराज जिनके बारे में क्या कहा जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। उधर देवर्षि नारद गए हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः नारदौ देव दर्शनः। जिन्हें देवर्षि के दर्शन हो जाएं, समझो उन्हें देवताओं के दर्शन अनिवार्य हैं जी। कि तिनके ग्रह पावन भये संत पधारिया, संत पधारे उनके घर पवित्र हो जाते हैं। जिनके यहाँ संत चरणों का पदार्पण हो जाता है, विद्वानों का संतों का आगमन हो जाता है, उनका घर पवित्र हो जाता है। संत चरणों का प्रक्षालन किया, जल से धोया है चरणों को और पूरे घर में छिड़काव किया है। आप जैसे ऋषि पहुंचे, महात्मा पहुंचे, हमारा घर पवित्र हो गया। महात्मा कि आओ बैठो पियो पानी, आओ बैठो पियो पानी, ये तीन बात मोल नहीं आनी, तीन बात मोल नहीं आनी। आइए बैठिए, जलपान करिए।
आप आए हैं, आपका स्वागत है। विराजिए। पूछा, श्रीमान जी हैं तो ठीक है, आप बैठिए, विराजिए। नहीं है, और अगर नहीं है तो जी नहीं है, आप विराजिए, जलपान करिए, जो भी बात है बताइए। विराजिए। ये होता है धर्मपत्नी गृहिणी का कर्तव्य। कोई घर पर आ जाए, श्रीमान जी हैं नहीं, उसी समय टेलीफोन कहां से भेज देते हो, किस किस को? हम नौकरानी है क्या, या चाय पिलाने के लिए आई हैं सबको? जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि जिनके यहाँ लोग आते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके यहाँ अतिथि आते हैं, क्योंकि अतिथि उन्हीं के यहाँ आते हैं जो प्रेमी होते हैं, रसिक होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, नहीं तो कोई किसी के यहाँ नहीं आता है। और हमारे गुरुजी कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम कौन होते हैं खिलाने वाले, और आप कौन होते हो खाने वाले? साधर साधु न पूजिए, हर की सेवा नाय। साधर साधु न पूजिए, हर की सेवा नाय। ते घर मरकट सार के, भूत बसे दिनवार। कबीरा भूत बसे दिनवार। जय हो। संत मिलन को चालिए, तज माया संत मिलन को चाहिए, तज माया जो जो पग आगे दरे, कोटिन यज्ञ समान रे भैया, कोटिन यज्ञ समान। समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्य दिए, पापी के घर होए रे भैया, पापी के घर हो। तन किसकी बेल है, गुरु अमृत की खान। ये तन किसकी बेल है, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे भैया, तो ही सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राज। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राज। सात समुद्र सी मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए भैया, गुरु बिन लिखा न जाए। गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाय। रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाय। हीरा जन्म अनमोल सौते,
यो ही दियो गवाए रे भैया, यो ही दियो गवाए। चार पहर धन दे गया, तीन पहर गया सो, चार पहर धन दे गया, तीन पहर गया सो, एक पहर हरि भजन बिना कैसे मुक्ति हो रे भैया, कैसे मुक्ति हो। हरि भजन बिना कैसे मुक्ति हो रे भैया, कैसे मुक्ति हो। भैया ने बड़ा सम्मान किया, आदर किया है, बिठाया महात्मा को, और महात्मा को बिठा करके बड़ा निवेदन भाव रखा है। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, आपस में चर्चा होने लगी और देवर्षि नारद से नारद को आते हैं। माँ पार्वती कहती हैं, बाबा आजकल तो आपने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्यों ऐसा किया है? देवर्षि नारद बोले, मैया क्या बताऊं, ये संसार बड़ा मतलबी हो गया है, और ऐसे मतलबी संसार में क्या जाना। अब नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बाघर ना जइयो चाहे कंचन बरसे में। मैया, और ये संसार बड़ा झूठा हो गया है, स्वार्थी हो गया है, सबको स्वार्थ लगा है, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, न कोई रिश्तों की गरिमा रही, न संबंधों की कोई महत्वता बची। पति पत्नी से झूठ बोलते हैं, पत्नी पति से झूठ बोलती हैं, पिता पुत्र से झूठ बोलते हैं, पुत्र पिता से झूठ बोलते हैं, सब संसार मतलबी हो गया है। कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागू करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन स्वार्थ लागू करे सब प्रीति। देवर्षि नारद माँ पार्वती से कहते हैं, मैया इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है, संसार बड़ा मतलबी हो गया है। माता पार्वती कहती हैं, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे भोलेनाथ मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते, एक बात भी मुझसे नहीं छुपाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि भगवान का दर्शन अगर स्वप्न में भी करें तो किसी को बताना नहीं चाहिए। भगवान का दर्शन अगर स्वप्न में भी आपको करने को मिले तो कभी बताना नहीं। गोपाल सहस्त्र नाम में बड़ा वर्णन किया है, गोपनीयम गोपनीयम प्रत्नतः, उसे गुप्त रखना चाहिए। और बाबा मेरे भोलेनाथ मुझे रोज आके बताते हैं समाधि में, देवी आज रघुवर सरकार के दर्शन किए, आज श्री कृष्ण प्रभु के दर्शन किए, सभी बातें मुझे बताते हैं। एक कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे बताई नहीं, अति गंभीर से गंभीर कोई बात नहीं, मुझे सभी बातें मुझे बताएं। कैसा भाव दिया है। अच्छा मैया ये तो बहुत अच्छी बात है, आप में प्रेम बढ़ना चाहिए। देवर्षि देख रहे हैं ऐसी कौन सी बात कहूं जो इन्हें क्रोध आ जाए, ऐसी कौन सी बात रखूं जिससे माता को क्रोध आ जाए। सूत जी महाराज कहते हैं उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं, मैया ये तो बड़े प्रेम और सौहार्द की बात है और आपका जो प्रेम है वो बढ़ता रहे, पर एक बात कहूंगा, भोलेनाथ गले में जो मुंडों की माला पहने रहते हैं उसके बारे में कभी बताया कि उसमें किसके सिर लगे हैं?
उसके बारे में कभी बताया कि सिर किसके हैं? मुंडों की माला। और जैसे ही सुना माता पार्वती एकदम से स्तब्ध हो गई। बोले सब कुछ तो बताया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि उसमें मुंडों की माला जो पहने हैं वो किसकी है। आज आने दो, मैं तो अभी बड़ी बड़ाई कर रही थी इनकी। अब तो माताजी एकदम से भ्रम में चली गई हैं, माने भ्रमित हो रही हैं। और उधर देवर्षि ने मुख देखा, बोले बन गया काम। हाँ, कहा माँ अब आज समय थोड़ा कम है, फिर किसी दिन आऊंगा, आपका प्रेम बढ़ता रहे, ऐसे ही प्रेम बना रहे। अब तो माता पार्वती तो विचलित हो गई। महात्मा ने बड़ी बात याद दिलाई है, जिनकी मैं बड़ी बड़ाई कर रही थी उन्हीं के बारे में। आ जाने दो सामने। भोलेनाथ ऐसा बोल करके चल दिए। और जैसे ही गए तो बाबा की समाधि खुली। बाबा को देखा, प्रणाम किया। बाबा देखते ही मुस्कुराए। देवर्षि से कहा, देवर्षि आ गए? बाबा आज आपको माताजी ने आश्रम में थोड़ा समय से पहले बुलाया है। भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसने लगे। बोले आप जैसे मनीषी का जहां आगमन हो जाए वहां हमें जल्दी जाना तो हमारी अति महत्वता हो जाती है। आप जैसे मनीषी जो पहुंचे हैं। हंसने लगे। कहा आप मेरी सभी आदतों से परिचित हो। हाँ, मेरी आदतों से परिचित हो। भोलेनाथ जैसे गए तो माता पार्वती क्रोधित हो गई और जो वस्त्र, जो मलिन वस्त्र थे उन्हें धारण कर लिया और जो सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकृत थे उन्हें पूरे चौक में, आंगन में फैला दिया। अच्छा एक बात जरूर है, पुराने जमाने में ये रूठना मनाना चलता था। रूठना मनाना तो नियम है संसार का। जब रूठेंगे नहीं तो मनाएगा कौन? रूठना भी मनाना भी पति पत्नी का एक विशेष दृश्य है ये जीवन का। एक और जीवन की सबसे उत्तम बात, इस कथा से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है, लेकिन अगर किसी एक को क्रोध आया है तो दूसरे को शांत होना चाहिए, और यही जीवन की सार्थकता है। अगर श्रीमान जी को क्रोध है तो श्रीमती जी को शांत हो जाना चाहिए। पवार साहब, अगर श्रीमती जी क्रोध में हो तो थोड़ा साइड से हो जाओ, थोड़ी देर की बात है, बात सब शांत हो जाएगी। हाँ? ये नहीं एक को क्रोध आया दूसरा सामने खड़ा हो गया। बताइए ऐसे थोड़े ही है कोई? हाँ? ऐसा कोई मोल थोड़ी ले लिया हमें? नहीं, ये दाम्पत्य जीवन की सुंदर एक व्यवस्था है और किसी न किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो ही जाती है। हमें जीवन में भगवान भोलेनाथ से, भोलेनाथ का नाम भोले भंडारी क्यों रखा? क्योंकि कभी भी पार्वती ने क्रोध किया, भोलेनाथ ने कभी जवाब नहीं दिया। हाँ, इसलिए ये नाम भी पार्वती जी ने रखा कि बाबा मेरे भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, वो कभी कुछ कहते ही नहीं। संत जन इस नाम से बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं। उधर जैसे भोलेनाथ गए तो दरवाजा लगा है, दरवाजा खटखटाया। अच्छा, पुराने जमाने में जब माताएं रूठती थी, बड़े ध्यान से सुने, तो माताओं के रूठने के लिए एक कमरा अलग से बनता था, एक कमरा अलग से, और उस कमरे कक्ष पर लिखा रहता था क्या मालूम है किसी को? देखो माताओं को जानकारी है, इसका मतलब ज्यादा रूठा मनी चलती है। हाँ, पुराने समय में लोग जब कमरा घर बनवाते थे तो उस पर लिखा रहता था कोप भवन, माने श्रीमती अगर उसमें चली गई तो श्रीमान जी मनोहार करके मनाया करते थे, और रामायण में इसका वर्णन है। तो ये रूठना मनाना तो पुरातन काल से है, नया थोड़े ही है। अभी तो थोड़ी कुछ बात हुई नहीं, मामला सीधा कोर्ट में चला जाता है। ये ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन का जो सुंदर दृश्य है उसमें उतार चढ़ाव सभी आते हैं, और पर्सनल लाइफ में कोई भी सेल्फ डिसीजन नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ का अगर कोई भी विषय बने
तो बड़ा सोचने का, समझने का, हमें चिंतन करने का समय होता है। और पति पत्नी के मामले की कोई बात हो तो कोई भी डिसीजन ऐसा ना हो जो तत्काल ले लिया जाए, क्योंकि रिश्ता इतनी खूबसूरत व्यवस्थाओं से बंधा हुआ होता है, इसे कभी भी तोड़ने बिखेरने का प्रयास नहीं होना चाहिए, इसे संजोने का प्रयास होना चाहिए। और मानव का पूर्ण जीवन है दाम्पत्य जीवन। पूर्ण जीवन वही है जो दाम्पत्य जीवन में सुंदर, सुशोभित और सुसज्जित जीवन यात्रा में प्रखर हैं। वही पूर्ण जीवन की एक सुंदरता जो जीवन में सुगंध बिखेरती है। छोटी छोटी बातों को लेकर कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हम लोग गलती करते हैं दाम्पत्य जीवन के विषयों में। भोलेनाथ ने देखा, दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई, दरवाजा खोलो, कोई बोला नहीं। फिर दोबारा से आवाज दी। पुराने जमाने में पत्नियों का नाम नहीं लेते थे श्रीमान जी, और पत्नी श्रीमान जी का नाम नहीं लेती थी। ऐ जी, हाँ जी में काम होता था। बच्चे हो गए तो बच्चे का नाम लेके फलाने के पापा, फलाने की मम्मी, हा? ओ गणपत की महतारी, दरवाजा खोलो। हाँ, गणेश जी का नाम ले दी, दरवाजा खुला। बड़ी देर में क्रोध में थी। एकदम से भोलेनाथ ने देखा पूरे आंगन में सुंदर सुंदर वस्त्र फैले पड़े हैं, और जो मलिन वस्त्र हैं वो पहने रहे हैं। समझ गए ये क्रोध में हैं, जरूर देखते ही समझ गए आज इनको क्रोध है। हाँ? कहा, क्या हो गया पहाड़ों वाली, कौन सी गलती हो गई? बोले दूर रहना, काले कहीं के, दूर रहना, काले कहीं के। और भोलेनाथ से जब कहा कि दूर रहना काले कहीं के, भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहा, हम काले तो हैं, हम काले तो हैं देवी, लेकिन काले भी दो प्रकार के होते हैं। एक शरीर से काला, वो मैं हूं, शरीर से तो काला मैं हूं। एक होता है तन से काला और एक होता है मन से काला। लेकिन देवी मैं मन से काला नहीं हूं, मैं तन से काला हूं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पार्वती जी बोली, ये तो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, मैंने काला भी बोल दिया। देवी, इस संसार की कोई भी बात मैंने आज तक आपसे नहीं छुपाई। कौन सी ऐसी बात है जो छुपाई हो? उसी समय पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को बिठाती हैं और बैठकर कहती हैं, वो माला ऐसे पकड़ी है, ऐसे झकझोर दिया है एक बार तो, इसमें किसके सिर लगे हैं? आज तक इसके बारे में बताया? बोले देवी, आपने कभी पूछा नहीं और मुझे अवसर नहीं मिला। और वास्तव में अगर आपसे मेरा प्रेम है, मैं आपसे अगर प्रेम करता हूं, तो आपके और मेरे प्रेम का कोई अगर प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है कि मैं कितना सच्चे दिल से तुमसे प्रेम करता हूं। आपकी ही याद मुझे बनी रहे, इसीलिए आप ही के सिर इस माला में करो लेता हूं। देवी, वैसे तो तुम पारंबा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत माता हो, जगत जननी हो। लीला की कार्य सिद्धि के लिए बार बार तुम्हारा जन्म होता है, बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है, और तुम्हारी ही याद मुझे बनी रहे, इसीलिए ये सब मुंडों की माला। इतनी बार तुम्हारे जन्म हुए हैं, इतनी बार मृत्यु हुई है, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, और यही प्रतीक है मेरे और आपके प्रेम का। ये प्रेम सूत्र है। एकदम से सृजल हो गई माता पार्वती। मैं क्या समझ रही थी, यहाँ क्या हो रहा है? कहते हैं उसी समय भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा, प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मुझे बार बार मरना पड़ता है, मुझे बार बार मरना पड़ता है, और आप यानी मुझे ही मरना पड़ता है, आपकी मृत्यु नहीं होती कभी?
उसी समय भोलेनाथ बोले देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है और जो जीव इस अमर कथा का पान कर लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी जन्म नहीं होता। उसी समय देवी पार्वती ने एकदम से करबद्ध निवेदन किया है, महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने पी रखी है? आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी निकले, क्योंकि वो जड़ी बूटी मुझे नहीं पिलाई और आपने पी है। अभी तक तो कपटी थे, अब तो महाकपटी हो, क्योंकि आपने पी ली मुझे नहीं पिलाई। भगवान शंकर बोले देवी अमर कथा जो मैंने श्रवण की है चाहोगी? बोले मैं भी सुनना चाहूंगी। हो भोले हमें ना सुनाई अमर कथा, हो भोले हमें ना सुनाई अमर कथा, हो स्वामी हमें ना सुनाई अमर कथा। अमर कथा भोले अमर कथा, अमर कथा भोले अमर कथा, स्वामी हमसे छुपाई अमर कथा, हो स्वामी हमसे छुपाई अमर कथा। कपटी रहे सदा से तुम तो शंकर डमरू वाले, कपटी रहे सदा से तुम तो शंकर डमरू वाले। भांग तेरी जीवन भर घोटी हाथों पड़ गए छाले, भांग तेरी जीवन भर घोटी हाथों पड़ गए छाले। और तुम पे कहाँ से तो आई अमर कथा, तुम पे कहाँ से आई अमर कथा। हे भोले हमें ना सुनाई अमर कथा, हो भोले हमें ना सुनाई अमर कथा। टूटे जन्म मरण बंधन से जब से कथा ये पाई, टूटे जन्म मरण बंधन से जब से कथा ये पाई। मैं जीव और मरू नाथ तुम कितने बने अन्यायी, अरे मैं जीव और मरू नाम तुम कितने बने अन्यायी। वो पहले कभी नहीं गाई तुमने अमर कथा, पहले कभी नहीं गाई तुमने अमर कथा। हे भोले हमें ना सुनाई अमर कथा, हो भोले हमें ना सुनाई अमर कथा। अमर कथा स्वामी अमर कथा, अमर कथा स्वामी अमर कथा। भोले हमें ना सुनाई अमर कथा, हो भोले हमें ना सुनाई अमर कथा। हे भोले हमसे छुपाई अमर कथा। सुनाइए। भगवान के नेत्र सजल हो गए, कहा देवी मैं जब भी कथा सुनाता हूँ तो आंख बंद करके सुनाता हूँ, समाधि भाषा। मुझे कैसे मालूम रहेगा तुम सुन रही हो या नहीं? कथा के बड़े नियम हैं। मेरुदंड को सीधा करके सुने, बीच में बोले नहीं, कुछ खाए पिए नहीं, उठे नहीं, कई नियम बता दिए। सब कर लोगी? बोले सब कर लूंगा। हाँ सब कुछ कर लूंगा। अगर ये कल्याण करने वाली कथा है तो इसके लिए मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक है देवी, मुझे कैसे मालूम रहेगा? तो संस्कृत में ओम और हिंदी में हाँ जी, बीच बीच में ओम ओम बोलते रहना। मालूम रहेगा सुन रही हो या नहीं? ठीक है, ओम ओम प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा अब तो प्रारंभ हो गई। अब देखो पंचम दिवस सत्र, पंचम दिवस की कथा चल रही थी। अब सुनते सुनते थोड़ा सा थकान आ गई। हमारे आपकी तरह थोड़ी ही सुनी, 3 या 4 घंटे कथा होती है मुश्किल से, और उसमें भी हाल बेहाल हो जाता है, बैठा नहीं जाता कई बार। कैसे सुनी?
बोले सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई, शाम को 6:01 पर विराम, और शाम को 6 बजे विराम और 6:01 पर ही पुनः अब विश्राम गति थे, नॉन स्टॉप बगैर रुके हुए फिर कथा प्रारंभ हो गई। अब इतना सब चल रहा है, आराम भी नहीं मिला, तो शरीर में थकान हो गई और एकदम से झपकी लग गई है। उधर पीछे पड़ा था अंडा, और कहते हैं कि द्वितीय दिवस में अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हुआ, तृतीय दिवस में श्रवण करने लगा और अमृत वचन है भागवत में, और पंचम दिवस में माँ के शब्दों से शब्द मिलाकर ओम ओम बोल रहा है वो पक्षी। और कहीं ये कथा बंद न हो जाए, माँ को तो नींद आ गई, यानी माँ तो आलस्य में चली गई, कहीं मेरी कथा बंद न हो जाए, इसलिए माँ के शब्दों से शब्द मिलाते हुए ओम ओम। उधर षष्ठम दिवस की कथा हुई, जयकारा लगाया, बोले श्री व्यास जी महाराज की जय। कहते हैं पार्वती जी ने कहा योग है, योग विन्यास है, योग की कथा सुना रहे थे। पूछा भोलेनाथ, बोले ये तो पंचम दिवस की कथा है, आज तो छठवां दिन है, आप कहाँ थी? बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी झपकी लग गई थी, मैं सो गई इसलिए। देवी ये ओम ओम कौन बोलता रहा, कौन बोलता है? सामने देखा, पीछे बगल में देखा, इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, और धीरे धीरे ओम ओम सुख पक्षी के द्वारा चल रहा है। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं एक बार तो भगवान भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसे, देखो कितना नन्हा सा बालक है और ओम ओम बोल रहा है। फिर मन में भाव आया, अगर ये ऐसे ही किया, इसने मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसको अगर कथा सुननी थी तो सन्मुख बैठ कर के सुनता, व्यासपीठ से नीचे बैठ के सुनता, एकदम पीछे बैठ के सुनना, ऊपर बैठ के सुनना, ऊंचे पर बैठकर सुनना, ये ठीक नहीं, मानो ब्रह्म विद्या की चोरी है। सूजी महाराज कहते हैं उसी समय त्रिशूल उखाड़ा है और त्रिशूल लेकर के मारने के लिए उद्यत हुए हैं। और उधर तोता उड़ना सीख गया है, सुख पक्षी को उड़ान आ गई है और उतर करके नीचे आया है। कहते हैं कैलाश से सब जब नीचे उतरते हैं तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में समय प्रयास कुटिया है, उसमें बिटिका देवी और कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भजन कर रहे हैं और आपस में चर्चा हो रही है। और उसी बीच में अंगासी आई है बिटिका देवी को, व्यास पत्नी को, और माँ के मुख को खुला देखा है, आंचल की छाया पाई है और तुरंत मुख में होते हुए गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। प्रवेश किए हैं, 12 वर्ष तक जो मातृ गर्भ में वास किए हैं, माँ के गर्भ को मानो मंदिर बना दिया है। वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, अजी सुनते हो, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। देवी जरूर कोई मनीषी होंगे, कोई महात्मा, कोई अमलात्मा होंगे। बोले 12वीं साल चल रही है, निवेदन किया, मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले विष्णु रमाया बलवती, विष्णु रमाया बलवती, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे तैसे मैं आया बाहर, फिर माया ने पकड़ लिया, जैसे तैसे बच के छुपा हुआ हूं। हाँ, दोबारा से आया तो फिर पकड़ लेगी विष्णु की माया। मायापति विष्णु ही आकर के कहे तो आऊंगा, स्वयं भगवान को आना हुआ है और मायापति विष्णु आए हैं। और भगवान ने आश्वस्त किया है, बेटा सुखदेव तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ, निश्चित रूप से जाओ। और आए हैं, और ये वही सुखदेव स्वामी समाधि में पिताजी के पास आए। महर्षि वेद व्यास जी ने इन्हें परीक्षण के लिए भेजा है और जो जन्म लेते ही वन को गए हैं, पिताजी लौटा कर लाने की सामर्थ्य नहीं रखे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी, जिनके जीवन में त्याग है, तपस्या है, काम और क्रोध, लोभ और मोह सारी सृष्टि में अगर किसी ने जीता है तो केवल सुखदेव स्वामी ने जीता है। ये उन्हीं सुखदेव स्वामी की संहिता है। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महा
ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। हे सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। ओ सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। गर्भ में बीते, गर्भ में बीते, और बरस गर्भ में बीते, गर्भ में बीते। हरि नाम का हाय रस पीते, बाबा हाय रस पीते। हरि नाम का हाय रस पीते, बाबा हाय रस पीते। अमृतमयी अमृतमयी तुम्हारी वाणी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। ओ सुखदेव तुम हो महाज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। से डरे परीक्षित राजा, परीक्षित राजा। ओ सर्प से डरे परीक्षित राजा, परीक्षित राजा। सुनकर कथा शोक भय भाजा, शोक भय भाजा। सुनकर कथा शोक भय भाजा, शोक भय भाजा। तक्षकी अरे तक्षकी भय कछु ना मानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। ओ सुखदेव तुम हो महाज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव भगवान की जय हो। पुत्र तो तुम कहलाओ बाबा, तुम कहलाओ। अरे व्यास पुत्र बाबा तुम कहलाए, बाबा तुम कहलाए। अज्ञानी को ज्ञान बताए बाबा, ज्ञान बताए। ओ अज्ञानी को ज्ञान बताए बाबा, ज्ञान बताए। मैं भी हूँ एक अज्ञानी, अरे मैं भी हूँ एक अज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। अरे सुखदेव तुम हो महामानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। आप लोग भी खड़े हो जाओ, स्वागत में खड़े हो जाइए, अब बैठना नहीं है।
और अपनी जगह झूमते हुए लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। ओ हर की कथा सुनाने वाले गोविंद, गाथा गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हाथ उठा के तालियों से, हाथ ऊपर करके ये और देखिए, मैंने मंच पर जो कोई भाव रखता है वो यहाँ तक पूजा कर सकता है। यदि किसी को रोका न जाए कि वो ये मत्था यहाँ तक टेक करके आ सकते हैं, पर मंच पर वही आएंगे जिन्हें हम बुलाएंगे। तो जो कमिटी बुलाएगी समिति, तो यहाँ पर कोई भी पूजा करके आशीर्वाद ले सकता है। ओ हर की कथा सुनाने वाले गोविंद, गाथा गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अरे तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल माधुमत वाणी। तुम घट घट अंतर्यामी और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतते और अज्ञानी। अरे सुख वेद सुनाने वाले, ओह वेद सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। जो बहन हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। अमृत पान कराने वाले, कथा पान कराने वाले, जीवन सफल बनाने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों अरे प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। तालियों से हम लेकर ऊपर हाथ विष उठाकर। का प्याला जा रहे थे हाथ अब उठाकर के दोनों। काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अधूरी कथा सुनाने दीप वाले भैया, दीप भैया कहाँ जा रहे हैं? प्रणाम दीप भैया, तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्री सुखदेव। और यही सुखदेव स्वामी हमारे जन जन के लिए प्रचार प्रसार और श्रीमद् भागवत का उद्गम जो चरित्र हम सबको प्राप्त हुआ है, तो वही श्री सुखदेव स्वामी हैं। आज उन्हीं से प्रार्थना करनी है कि हमारा जो दिव्य अनुष्ठान है सुखदेव भगवान, आप इसको पूर्ण करना और आनंदमयी बनाना, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है तब तक कोई कृपा नहीं होती है। तो सच्चे सदगुरु की कृपा हुई है। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आप सबने पूजन किया। समय का बहुत अभाव है, बहुत कमी है, और ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को सप्ताह पर्यंत मृत्यु का श्राप दिया है। और ये वही सुखदेव स्वामी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान कराई है सप्ताह पर्यंत। संत जन कहते हैं ये परीक्षित कौन है? बोले जिन्हें संतों के द्वारा अपराध हुआ, श्रृंगी समीक के अपराध के कारण जिन्हें 7 दिन में श्राप मिला, और उन्हें 7 दिन में जो श्राप मिला उसकी मुक्ति भगवान सुखदेव के द्वारा हुई। ऐसी सुंदर पावन कथा कल आप सबको सुनने को मिलेगी। महाभारत आदि की कथा, सुखदेव द्वारा परम गुरुदेव के लिए अनेकों प्रश्न, और कल ही वामन चरित्र आदि की कथा होगी। भगवान वामन की झांकी आदि के दर्शन होंगे, और कल भूमि दान आदि की कथा आप सब कथा के माध्यम से सुनेंगे, और दान की महिमा आदि सुनेंगे। कल नन्हे से श्री राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आएंगे,
तो कल जो बड़ा सुंदर दृश्य है संध्याकालीन बेला में, लेकिन हमारा एक भाव है कि कथा 2 घंटे में कभी पूरी नहीं होती है, कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे चाहिए। तो 3 बजे से ही समय ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 3 से जो समय है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 2:30 बजे आप सबको पहुंचना है। हाँ, ऐसे काम नहीं चल पाएगा क्योंकि हम किन कथाओं को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा आपको सुनने को मिले। ये समय बहुत कीमती है, आप सबके लिए बड़ा कीमती समय है, इसे आप निकलने ना दें। और कल भूमिदान आदि की कथा होगी, कल छाता कमंडलू आदि का दान किया जाएगा, भूमिदान का दान किया जाएगा, उसका महत्व बताया जाएगा और अनेकों कथाएं राजा परीक्षित श्रवण करेंगे। और समय जो है वो 3 बजे से रखा है। 3 बजे से प्रारंभ होगी। हाँ, कल से। और बिल्कुल 7 बजे विराम हो जाएगा। तो 4 घंटे अविरल। 7 बजे विराम, 3 बजे प्रारंभ। और एक और बात, 3 बजे जो कथा प्रारंभ होनी है, मैं समिति के लोगों से कहूंगा 2:15 या 2:30 बजे बिल्कुल अलर्ट होकर के हमारी टीम को लेके आएंगे और यहाँ कथा समय से प्रारंभ कराएंगे। जिसको सौभाग्य होगा वो सुनेगा, जिसका सौभाग्य नहीं होगा उसकी हरी इच्छा है। और मैं एक विशेष आग्रह करूंगा आपसे, आप समय का सदुपयोग करें। जहां तक आवाज जा रही है, मैंने कल भी कहा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं। और ऐसा सुंदर यज्ञ, ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। और अभी एक सुंदर सा भजन होगा जिस पर सभी को आनंद लेना है। जिन्हें झूमना आता है वो झूम सकते हैं। और कीर्तन स्वर लहरी में ताली सेवा तो सबको करनी है। और एक सुंदर से भजन के साथ में विराम होगा और फिर आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। आरती के उपरांत प्रसाद देकर कौन कौन चलेंगे वृंदावन? अरे मेरे उठे ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बिहारी लाल की छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अरे कोई कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उदय में की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। अरे मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बड़े हो वृंदावन जाऊंगी। बाजे बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की।
पागल कर डारी। नैन लड़ेगी सर से मैं तो पागल कर डारी। श्याम सलोनी सूरत ने मेरी हालत कर डारी। श्याम सलोनी सूरत ने ये हालत कर डारी। मेरे नैनन जय हो हरि बोल मेरे नैनन यारे तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बांके बिहारी लाल की। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊं। हाय हाय बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊं। हाय हाय वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। दर्शन कर आऊंगी। दर्शन कर आऊंगी। ओ दर्शन कर आऊंगी। दर्शन कर जाऊंगी। ओम इदं गंगः